हेलो एंड वेलकम। देखिए, आपने एक अपडेट देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट में भी कुछ पोस्ट्स को विदड्रॉ किया गया। आपने वो आइटम नंबर 235 के बारे में सुना होगा। कितने पोस्ट्स अब टोटल रहे, क्या कुछ होगा यहाँ पे, वो सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिगार्डिंग हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे रिगार्डिंग कोर्ट केस या स्किल टेस्ट के बारे में जो बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि स्किल टेस्ट कैसा रहेगा और क्या कुछ कैंडिडेट्स कितने को बुलाया जाएगा, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो पोस्टर्स पहले हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा आइटम, एक आइटम इसमें पूरी नोटिफिकेशन जो है पूरी रिक्रूटमेंट को विड्रॉ नहीं किया गया। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है, ओनली इसमें से देखो 3 पोस्ट जो है ना उनको विड्रॉ किया गया है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे आइटम नंबर लिखा गया है कि जो पहला वाला कॉलम है वो आइटम नंबर है, यहाँ से आइटम नंबर, यहाँ से वो डिपार्टमेंट है या सब डिपार्टमेंट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर वो है कि पोस्ट्स का ब्रेकअप कितना है और कुल मिला के यहाँ पे बताया दिया गया कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 पोस्ट्स टोटल है। 3 पे ओपन में है, एससी में 1 है, ST2 ST1 ST2, बाकी में कुछ भी नहीं है, तो इसमें 6 पोस्ट्स है। ऐसे हम आइटम नंबर वहीं पे आएंगे जो कि विड्रॉ किया गया, दैट इज आइटम नंबर 235। अब जो ये आइटम नंबर 235 है उसमें कितने पोस्टर्स है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आइटम नंबर 235 है, तो आइटम नंबर 235 बिलोंग करता है होम डिपार्टमेंट को। और यहाँ अगर आप देखेंगे ये आपका ओपन मेरिट कॉलम था, ये आपका SC कॉलम था। कुल मिला के जो ये 3 पोस्टर्स है यहाँ पे वो 3 पोस्टर्स विड्रॉ किए गए। अब क्या इफेक्ट आया इन 3 पोस्टर से वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अब जो फाइनल फिगर रहेगी पोस्ट्स को विड्रॉ करने के बाद, यहाँ पे 185 रहेगी, क्योंकि यहाँ से 2 पोस्ट्स को विड्रॉ किया गया। 185 यहाँ, एक सेकंड, 185 यहाँ से रहे और यहाँ 53 के बजाय 54 के बजाय अब 53 है। अगर आप 185 प्लस 53 करोगे प्लस और ये फिगर्स कुल मिला के ऐड करोगे, ये आपका जो आएगा यहाँ पे 358 आएगा। मीन्स 3 पोस्ट्स को विड्रॉ करके 358 पोस्ट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, एग्जाम किया जाएगा। फिलहाल के लिए JKSSB ने आपको क्या डेट दी है, 22 फेब को यहाँ पे एग्जाम होने वाला है और एग्जाम जो है OMR होने वाला है। और OMR में जितने भी बच्चे बैठेंगे ना, ऑलमोस्ट आप हम मान के चलते हैं 100% बैठेंगे, कुछ एब्सेंट भी होते हैं, कुछ फॉर्म की डबलिंग होते हैं। 90 to 95% यहाँ पे एग्जाम में बैठते हैं। जितने भी एग्जाम में बैठेंगे ना, तो अभी जो फिर स्किल के लिए कितने बुलाए जाएंगे, जैसे अगर आपको याद होगा कि पुलिस में जब होता है, पुलिस में रेशो बाज़ाब्ता दिया जाता है कि 1:5 1:6 या क्या डिपेंड होता है 1:4, जो भी होता है लिखा होता है कि इतने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब है अब 361 नहीं 358 मल्टीप्लाइड बाई क्या वो रेशो लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ओबियसली 1 से ज़्यादा ही लेंगे। अब यहाँ पे अब देखो, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। क्या 100 बच्चों को क्या 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या 2000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या वो सारे बच्चे जो कि किस में बैठे, OMR में बैठे, उन सबको सिलेक्ट किया जाएगा किसके लिए, आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसी वजह से केस भी चला था, बहुत बड़ा केस भी चला गया था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली लाइन यहाँ पे लिखता है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव एन एक्यूरेसी ऑफ कितनी एक्यूरेसी, या तो उनकी एक्यूरेसी 90 होनी चाहिए, 90% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए उन्हीं को, और उनकी जो वर्ड्स पर मिनट स्पीड रहनी चाहिए या तो वो 35 रहनी चाहिए या तो वो 35 से अबो रहनी चाहिए, शैल बी कंसिडर्ड क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेजेस। इसको फिर इंटरप्रेट डिफरेंट वे में किया गया। आपको पता होगा कि ये केस चला गया था पहली बार जब इस पे केस चला गया था, और केस जहाँ पे कोर्ट ने क्या डिसीजन दी थी, कोर्ट ने डिसीजन दी थी कि आप एज पर नोटिफिकेशन चले जाओ। दैट मीन्स एज पर पहला जो एडवर्टीजमेंट, यही एडवर्टीजमेंट जो हम आपके सामने रखे हुए हैं कि इसी के हिसाब से आप बच्चों को क्या है एग्जाम कंडक्ट करो, कैसे कुछ आपका करने वाला। फिर बोर्ड ने इसके अगेंस्ट, आपको पता होगा कि जो वहाँ पे एक जयप्रकाश जो था, जयप्रकाश जो ये केस था वर्सेस जयपुर हाई कोर्ट, इसमें ये बताया गया था कि आप जो आपके पास जो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, ये जो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट है, इसको आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। ये सब कुछ कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे JKSSB को। फाइनली JKSSB ने क्या बताया, JKSSB आया और उन्होंने बताया कि अब जो हम 22 फेब को
एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं वो भी OMR कंडक्ट करने जा रहे हैं। और इसमें ये चीज़ नहीं लिखी गई कि स्किल टेस्ट के लिए कितने बुलाए जाएंगे, और इसलिए जो ये स्किल टेस्ट रेशो है ना, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि कितनों को बुलाया जाएगा। क्या सारे कैंडिडेट्स इसमें बैठेंगे, क्या 1:2 के रेशो में, 1:3 के रेशो में, 1:4 के रेशो में, या 1:5 के रेशो में क्या कुछ रहने वाला है, वो भी आने वाले नोटिफिकेशंस में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए रेशो को डिसाइड नहीं किया गया। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो बता रहे हैं बार बार कि इस पे फिर से केस हुआ केस, नहीं हुआ केस, इसके बारे में ऑफिशियल कुछ भी चीज़ें नहीं पता है। बस ऑफिशियली ये चीज़ पता है कि 22 फेब को एग्जाम होने वाला है और 3 पोस्ट्स को यहाँ विड्रा किया गया। ये कुछ चीज़ें इसके बारे में पता है। फिलहाल के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना है खुद को किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि आप बस अपना 100% दो, कंसिस्टेंसी रखो, बाकी क्या कुछ होता है वो देखा जाएगा। कोई भी अपडेट अगर हमें मिल जाता है स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, अगर कोई अपडेट मिलता है या कोर्ट केस के रिलेटेड कोई भी अपडेट आप मिल जाता है, वो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, या हम जो भी नोटिफिकेशन आती है वो हम आपके पास वो नोटिफिकेशन ले आएंगे। फिलहाल के लिए बस यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 फेब को है, और 22 फेब को आप कितने पोस्ट्स के लिए होगा, 358 पोस्ट्स के लिए होगा, और वो एग्ज़ाम जो है वो OMR एग्ज़ाम होगा। नाउ थैंक यू, बाय।